गाइज वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल राउल सॉल्व फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके पहले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। आप सर्च कर सकते हैं राउल सॉल्व फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय विक्रम ट्यूटोरियल बीडी। आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसका ये मीनिंग हुआ कि वोलेटाइल लिक्विड्स में जो है आपका वोलेटाइल लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन है, यानी जो सॉल्यूट भी होगा वो लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट हमेशा यहाँ पे लिक्विड ही है तो लिक्विड होगा। उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जिसमें जो सॉल्यूशन के अंदर में दो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट नंबर 1 और कंपोनेंट नंबर 2। कंपोनेंट नंबर 1 जो होता है सॉल्यूट और कंपोनेंट नंबर 2 जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के होता है। उसी चीज़ को हम हिंदी में इसको समझाने का प्रयास करते हैं। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, ये याद रखना है, और ये 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मैथमेटिकली देखिए यहाँ पे कंपोनेंट एक, कंपोनेंट का मतलब हिंदी होता है अवयव। अवयव एक के लिए यानी कंपोनेंट 1 के लिए क्या होगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1, यानी P1 क्या है, कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर है, और कंपोनेंट 2 यहाँ पे 4 कंपोनेंट 2 P2 जो है पार्शियल प्रेशर जो है कंपोनेंट 2 के लिए है, और X2 और X1 जो है उसका मोल फ्रैक्शन है। अब P1 इक्वल टू जैसे ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ब्रेक करते हैं तो इक्वल का साइन आता है, और ये वहाँ पे हो जाता है P01। P01 हो गया मतलब प्योर सब्सटेंस के लिए, और P2 हो गया, यहाँ पे देखिए P2 भी हो गया, P02 हो गया, वो भी प्योर सब्सटेंस। तो P0 जो डिनोट करता है वो प्योर के लिए डिनोट करता है। यहाँ पे के नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वो जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल ब्रेक करते हैं के आता है, यहाँ पे के नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के थ्रू, यानी डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हम जानते हैं पी टोटल यानी होता है पी कुल जो होता है P1 प्लस P2 होता है, और इसको जब सॉल्व करते हैं यानी P1 और P2 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा लास्ट फाइनली जो रिजल्ट हमको मिलता है पी टोटल इक्वल टू P01 प्लस X2 P02 माइनस P01। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, और इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी एक बना के यहाँ पे हम दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, और कहाँ पे समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, और फिर से ही बोलेंगे एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।